जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में दानिश अली के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलकर खुद को और बीजेपी को बुरी तरह फंसा दिया है। उनके इस भाषण का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया कि विपक्षी पार्टी सहित सोशल मीडिया यूजर्स ने भी बीजेपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्हें बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस तक जारी करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे को इतनी आसानी से कहां जाने देने वाली थी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी बीएसपी से भी ज्यादा एक्टिव नजर आई और न सिर्फ बीजेपी पर ध्यान भटकाने की राजनीति करने का आरोप लगाया, बल्कि राहुल गांधी बीएसपी नेता दानिश अली से मिलने उनके आवास तक पहुंच गए। 22 सितंबर को दानिश अली से मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में वह दानिश के गले लगते नजर आ रहे हैं। राहुल ने कैप्शन में लिखा, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। इस मुलाकात की तस्वीर से कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाने कर डाले। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी को तो घेरा ही, साथ ही दानिश से मुलाकात ने अखिलेश और मायावती को भी टेंशन दे दिया है। ऐसे में इस स्टोरी में जानते हैं कि दानिश से मुलाकात कर राहुल गांधी ने मायावती की टेंशन कैसे बढ़ा दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो दानिश अली की गिनती यूपी की राजनीति में काफी तेज तर्रार और सफल नेता में होती है। वह मायावती के काफी करीबी नेता भी माने जाते हैं। इसके अलावा उनकी मुस्लिम मतदाताओं पर भी अच्छी पकड़ है। दानिश ने पिछले लोकसभा चुनाव में अमरोहा सीट से कांग्रेस और बीजेपी को हराया था। ये वो साल था जब पूरे देश भर में, खासकर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। अमरोहा संसदीय क्षेत्र में मुसलमानों का प्रभुत्व है और यहाँ बड़ी संख्या में दलित भी रहते हैं। उस चुनाव में दानिश अली ने लगभग 51% वोट हासिल कर तत्कालीन बीजेपी सांसद कुंवर सिंह तंवर को 63,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। अब जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि आने वाले समय में दानिश कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस चर्चा में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ ही पता लगेगी। अब जानते हैं कि इस मुलाकात ने मायावती की टेंशन क्यों बढ़ा दी। दरअसल देश में साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश कर रही है और इन खोए हुए वोटर्स में मुस्लिमों का भी नाम सबसे ऊपर है। मुस्लिम समुदाय हमेशा से ही कांग्रेस को अपना समर्थन देती आई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पार्टी के कमजोर होने के बाद उनके मुस्लिम वोटर्स छिटकते गए और क्षेत्रीय पार्टियों को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस दानिश अली मामले में एक्टिव होकर और आगे चलकर अगर उन्हें पार्टी में शामिल करने की योजना बनाती है तो इन योजनाओं के तहत वह मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी मायावती को उत्तर प्रदेश में जनाधार की चिंता हो सकती है। मायावती का चिंता करना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। अगर दानिश भी कांग्रेस की पार्टी में शामिल होते हैं तो साल 2024 के चुनाव में एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। उत्तर प्रदेश में इंडिया को एक्सपैंड करना चाहती है कांग्रेस। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस पूरे मामले के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आने वाली लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीएसपी को इंडिया में शामिल करने की कोशिश कर रहा हो। बसपा और कांग्रेस के साथ आने से जीतने की संभावना सपा और कांग्रेस की तुलना में ज्यादा बढ़ जाती है। अगर लोकसभा चुनाव से पहले बसपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए राजी हो जाती है तो एक ऐसे दलित मुस्लिम गठजोड़ की नींव रखी जाएगी जिस पर अगर सही दिशा में प्रयास किया गया तो दूसरी जातियां व अपर कास्ट का झुकाव भी हो सकता है। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये दानिश अली हैं कौन। दानिश उत्तर प्रदेश के अमरोह से बीएसपी सांसद हैं। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कंवर सिंह तंवर और कांग्रेस के सचिन चौधरी को हराकर जीत हासिल किया था। दानिश का राजनीति से नाता केवल उन तक ही सीमित नहीं रहा है। साल 1957 में उनके दादा कुंवर महमूद अली दासना विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और साल 1977 में हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए थे। हापुड़ दानिश अली का गृह जिला है। उनके पिता जफर अली भी राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन वह विधायक के सांसद नहीं बने।